हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में। आप लोग जानते ही हैं मैं हूं संदीप साक्या। फ्रेंड्स, आज एक ऐसा ब्लॉग जहां पे मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं एक ये यूट्यूब चैनल है, इसको बनाने का एक मेरा मकसद है, एक मतलब है, वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहूँगा। और मैं कहाँ से हूँ, पीछे क्या था मेरा, वो भी मैं एक बार इस बार आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार और मल्टीपल ट्रिपल एस लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम तो आप जानते ही हैं, संदीप कुमार। पीछे मैं मैनपुरी से रहने वाला हूं और मैनपुरी के मैं ही एक छोटा सा गांव कठेंगरा है मेरा, वहां से मैं आता हूं। और वहीं से मेरी स्कूलिंग हुई है, वहीं से सारा कुछ मेरी पढ़ाई हुई है। उसके बाद स्ट्रगल मैंने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है दोस्तों। पीछे जब मेरी पढ़ाई चल रही थी तो सडनली मेरे पापा बीमार हो गए थे, और उस टाइम पे 2006 की बात है ये। और उसके बाद बीमार बने रहे, वो इलाज में पैसा भी लगता रहा। उसके बाद सडनली वो 2007 में 21 दिसंबर को वो ख़त्म हो गए थे। तो दोस्तों, उस समय जब मेरे पापा ख़त्म हुए थे तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे थे, भाई थे। तो बहुत ज़्यादा मुझे भी लगने लगा था कि कैसे आगे कैसे घर खर्च चलेगा, कैसे क्या होगा ये सब। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, मुझे पापा ही सिखा के गए हैं कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, और आप अच्छे काम करते रहिए, आपको सफलता 100% मिलेगी। ये पापा ही सिखा के गए हैं मुझे। तो वही चीज़ थी। धीरे धीरे उसके बाद मैंने खेती करी पूरी अपनी पापा के जाने के बाद। खेती में, जी हाँ दोस्तों, मुझे हर एक चीज़ की खेती करनी आती है। मैं चावल, गेहूँ, लहसुन और ये अपना सरसों, दालें सारी हमारे यहाँ पे होती हैं। तो उस टाइम पे मैंने पूरी खेती करी। मैं छोटा था, स्कूल जाता था, उसके बाद आके सीधा खेत में लगता था। और कई 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 बार तो दो दो हफ्ते, एक एक हफ्ते बाद स्कूल जाता था। स्कूल भी मेरा ऐसा था दोस्तों, बड़े इंटरेस्टिंग वो किस्सा है कि स्कूल एक दूसरे गांव से 7 किलोमीटर दूर था, मेरे गांव से। तो वो जो है स्कूल एक पर्टिकुलर एक वो कहते हैं ना, छोटी सी रानी हुआ करती थी पहले के ज़माने में, उसने उसमें वो रहा करती थी, उसका घर था वो। तो आज भी वो मौजूद है। मैं किसी दिन जाऊंगा तो अपने स्कूल की, जहाँ मैं पढ़ा करता था, आपको वीडियो ज़रूर वो शेयर करूँगा। क्योंकि उसमें उस रानी के महल में पूरा एक बाउंड्री था, और बाउंड्री करके बहुत बड़े बड़े कमरे थे उसमें। एक एक बेसमेंट भी था उसमें अंदर, जहाँ पे उसमें कैदियों को रखा जाता था। तो बहुत अच्छी वो जगह थी, उसमें हम लोग पढ़ने जाया करते थे। तो दोस्तों, वहाँ के बाद मैं उसके बाद मैं आ गया, दिल्ली आया। दिल्ली नहीं, एक्चुअली पहले गुड़गांव आया था। और गुड़गांव के बड़े वाले भैया थे, उनके पास आया था, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। और उसके बाद मैं जो है दिल्ली आया। जब दिल्ली आया तो भैया को बहुत बुरा लगा था कि मैं इधर दिल्ली आया। ऑब्वियसली दोस्तों, कि भाई से भाई अगर दूर जा रहा हो तो लगता ही है, एक दिल में वो रहती है। फिर भी मैं भैया से जो है, भैया की बात नहीं मानी मैंने, और मैं इधर दिल्ली आ गया। दिल्ली आ गया तो फिर हुआ क्या कि मैंने जो है एक बार एक वारकली फाइनेंस है, उसमें मैंने ट्राई किया, उसमें अभी लग भी गया। एक्चुअली मुझे तब पता नहीं था कि कितना यहाँ पे कैसा रेगुलेशन है और किस तरह से सैलरी भी मिलती है या नहीं मिलती है। तो दोस्तों, मैं उसमें लग गया। तो वो था एक तरह से कलेक्शन या लोन डिपार्टमेंट का था, उसमें लोन किया करती थी वाकई। तो मैं बहुत ही खुश हुआ। मैंने समझा कि बहुत अच्छी, मुझे तो बैंक में नौकरी मिल गई है। फाइनली दोस्तों, जब लेकिन मुझे चेक आया, 1800 रुपये का चेक आया था पहला, और वो भी मेरे नाम पे था। उस टाइम पे मेरा अकाउंट भी नहीं था, मज़े की बात।
अकाउंट में वो चेक उन्होंने मेरे नाम से दिया, संदीप कुमार के नाम से। तो एक मेरा दूर से जानने वाला एक बंदा था, उसका नाम था संदीप कुमार। मैंने वो उसको चेक दिया अपना, और उसने बैंक में जब डाला तो उसने कैश कर लिया, वो चेक उसका यहाँ पे क्लियर हो गया। लेकिन जब भी मैं उससे पैसे मांगने जाऊँ दोस्तों, तो वो कह दे कि भैया आज नहीं मिल पाऊँगा, मैं कल आऊँगा। तो कम से कम इसी तरह दोस्तों मुझे उसने कम से कम 2 महीने दौड़ाया। उसके बाद उसने देना स्टार्ट किया, तो कभी 100 रुपये दे दे, कभी 500 दे दे, कभी 200 दे दे। तो इस तरह से मैं बहुत ही मुझे स्ट्रगल करना पड़ा वहाँ पे आके। तो फाइनली उसके पास मेरे अभी तक 700 रुपये नहीं दिए उसने। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं कहीं और भी ट्राई करूँगा। एक्चुअली वो फॉल्ट मेरा ही था, क्योंकि मेरे पास अकाउंट नहीं था। और अकाउंट क्यों नहीं था, आपको भी पता है दोस्तों कि उस समय जब मैं आया था तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी, इसकी नॉलेज नहीं थी। तो उसके बाद मैं जब मैंने दूसरी जगह ट्राई किया, तो एक जो है, फिर मैंने सोचा कि एक मेरे भैया थे, वो उसमें दवाइयों की कंपनी में थे, तो मैं क्यों ना मैं भी इसमें ट्राई करूं। तो उसके बाद मैं बहुत करता रहा स्ट्रगल। मैंने ठान लिया था दोस्तों कि मुझे करनी है जॉब, तो यही करनी है। तो मैं दिन रात मेहनत करता रहा, पढ़ता रहा, क्योंकि उसमें थोड़ा बॉडी सिस्टम ये पार्ट के नाम से ज़्यादा उसमें इंटरव्यू में पूछा जाता था। क्योंकि मैं गांव से पढ़ा लिखा था, तो आता तो था मुझे, लेकिन यहाँ के हिसाब से आधा आता था। तो इस तरह से दोस्तों ये सब मेरी कहानी स्टार्ट हुई। और उसके बाद मैंने जब नौकरी करी यहाँ पे, तो 5500 रुपये मेरे को मिले थे। तो उन 5500 रुपये में मैं अपना पूरा घर चलाता था। और पापा जब एक्सपायर हो गए थे, तो घर पे जो है कर्जा भी हो गया था मेरे ऊपर, तो मैं उसमें से भेजता भी था। मम्मी भी थी, छोटे भाई थे। तो ये सब ये पार्ट ऑफ लाइफ है दोस्तों। ये इसी का नाम बोले तो कहते हैं कि ज़िंदगी इसी का नाम है। तो इस तरह से मैंने दिल्ली में यहाँ पे सेटल हुआ। उसके बाद मैं उसके 5500 नौकरी जो करता था, उसमें बहुत मतलब खुश था, क्योंकि उसमें खर्च करने के बाद भी मेरे पास कम से कम 1500 से 2000 रुपये दोस्तों बच जाया करते थे उस टाइम पे। और यही मेरी कमाई थी। उसके बाद मैं दिल्ली के दुर्गा पार्क में रहने लगा था। उसके बाद मेरी जो है मेरी वाइफ से मेरी जो है मुलाकात हुई। तो दोस्तों आपको पता ही है दोस्तों कि जब एक इंसान स्ट्रगल करता है, तो उसको अपनी औकात याद कभी नहीं भूलनी चाहिए। तो मैं भी दोस्तों, यही है मेरा मतलब कि मैं चाहे कितना भी बड़ा हो जाऊं, आज मैं इतना कमा लेता हूं कि अपने बच्चे और अपने घर परिवार, अपनी बीवी और अपने बच्चों को ठीक से एक तरह से मेंटेन कर पा रहा हूं। तो अगर सक्सेस होना भी है या नहीं भी हो पाए हो, तो कोशिश, वो कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि वही दोस्तों मेरे साथ भी हुआ कि मैं लगा रहा, तो आज मैं अपना यहाँ पे एक छोटा सा घर बना पाया हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये मेरा YouTube चैनल बनाने का मकसद, दोस्तों, मैंने खास करके ये ब्लॉग इसीलिए बनाया है कि मैं आपको बताऊं कि मैंने क्यों ये YouTube चैनल बनाया है। दोस्तों, जिस तरह से, जिस सिचुएशन से मैं अपने गांव से गुजरा हूँ, मैं नहीं चाहता कि आगे और मेरे दोस्त या और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके बच्चे इस तरह से स्ट्रगल करें। दोस्तों, मैं कहीं ना कहीं ये चाहता हूँ कि अगर थोड़ी बहुत भी अर्निंग अगर होने लगती है, तो मैं अपने गांव में, मतलब एक तरह से शिक्षा वहाँ पे जो इंग्लिश होता है उसका नहीं है, दूसरा कंप्यूटराइज कोई ऐसा कुछ नहीं है आज के टाइम में भी। अगर है तो जैसे कि मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में जाके उधर है, या एटा की बात करें इधर है, शिकाबाद की बात करें इधर है। तो उसके बाद जो बीच का एरिया रहता है, जैसे कि गांव रहते हैं, इस तरह से बच्चे
नहीं उतनी अफोर्ड कर पाते कि हम लोग वहाँ पे पढ़ा पाएँ। तो मेरा चैनल बनाने का यही मकसद है दोस्तों कि मैं जो है ये जो इससे अर्निंग होगी तो मैं कहीं न कहीं अपने जो है जो अर्निंग से मैं कहीं न कहीं कुछ वहाँ पे करना चाहता हूँ। ऐसा कुछ करना चाहता हूँ दोस्तों कि चाहे मैं छोटी-सी बेशक कोचिंग ही चला पाऊँ या छोटा-सा कंप्यूटर सेंटर ही क्यों ना चला पाऊँ, मैं कुछ न कुछ लाइफ में ज़रूर वहाँ पे ऐसे बच्चों के लिए करना चाहूँगा। सो दैट कि आगे उन बच्चों को जैसे मैंने यहाँ पे फेस किया है दिल्ली में आके, उस तरह से और भी बच्चे पहले से ही प्रिपेयर होके कहीं न कहीं अगर थोड़ी-सी भी हेल्प होती है किसी भी बच्चे की, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, बहुत मेरे लिए वो कीमती होगा। तो मैं कहीं न कहीं अपने आप को एक वो समझ पाऊँगा कि मैंने कुछ न कुछ अपने समाज के लिए, अपने गरीब बच्चों के लिए या अपने गाँव के लिए या अपने देश के लिए कुछ न कुछ कर पाया हूँ। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद दोस्तों यही था कि मैंने क्यों ये चैनल क्रिएट किया है। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अगर आपको ज़रा सा भी आपको लगता है कि हाँ मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये पक्की बात है दोस्तों, अगर मैं इसमें सक्सेस हुआ तो आपको इसी तरह मैं आपको ब्लॉग बनाते हुए या जो भी अपने गांव में करूंगा जाके या बच्चों को कुछ भी हेल्प हो सकेगी वहाँ पे तो मैं ज़रूर करूँगा, आपको ऐसे ब्लॉग बना के देता रहूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे इस मल्टीपल ट्रिपल एस लाइव चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और शेयर करेंगे दोस्तों तो तभी ये चैनल आगे बढ़ पाएगा। और इसके लिए आपको बस इतना ही करना है, कमेंट करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे जितने भी वीडियो आएंगे प्लीज़ उनको शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।